जरासंध महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था। वह अत्यंत ही क्रूर व अत्याचारी था। ऐसा माना जाता है कि जरासंध इतना बलशाली था कि उसने अपने पराक्रम से 101 राजाओं को बंदी बनाकर पहाड़ी किले पर कैद कर लिया था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का ससुर था। जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों अस्ति व प्राप्ति का विवाह कंस से कराया हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि कंस के बाद अगर श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया था तो वो जरासंध ही था। ऐसे ही कई कारण हैं जिसके चलते जरासंध की पुराणों में बहुत चर्चा होती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन था जरासंध और आखिर उसका जन्म हुआ कैसे था। एक समय की बात है, मगध देश के राजा ब्रहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। उन्हें दोनों से ही संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए वे बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि पास के ही गांव में ऋषि चंडकौशिक आए हुए हैं। तो वह अपनी समस्या ले जाकर ऋषि चंडकौशिक को बतलाते हैं। तब ऋषि चंडकौशिक अपनी तपस्या से एक फल की उत्पत्ति करते हैं और राजा ब्रहद्रथ को सौंपते हुए कहते हैं कि यह फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा जाकर अपनी दोनों पत्नियों को वह फल आधा आधा खिला देते हैं। वह ऋषि चंडकौशिक से यह बात पूछना भूल गए थे कि क्या यह फल मैं अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा खिला सकता हूँ। इससे हुआ यह कि पत्नियां गर्भवती तो हो गई, लेकिन रानियों ने बच्चों को जन्म दिया आधा आधा। वह आधे आधे बच्चों को देखकर काफी घबरा गई और उन्होंने वह मांस के टुकड़े को ले जाकर जंगल में फेंकवा दिया। तभी वहां से एक जरा नाम की राक्षसी गुजर रही थी। जब उसने मांस के टुकड़े को देखा तो वह रुक गई और जैसे ही उसने उन टुकड़ों को उठाकर पास में लाई, वह टुकड़े स्वतः ही जुड़ गए और वो बच्चा जीवित हो उठा, जोर जोर से किलकारी मारने लगा। जरा के हाथों से जुड़ने के कारण ही उसका नाम जरासंध पड़ जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर जरासंध का वध कैसे हुआ था। एक समय की बात है, जब श्री कृष्ण कंस का वध कर देते हैं तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा कोई शत्रु बन जाता तो वह जरासंध ही था। वह श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने मित्र काल यवन के पास जाता है और सहायता मांगता है। तब काल यवन अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर देता है। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि काल यवन हम लोग ही युद्ध करेंगे, हमारे भी सेना नहीं आएगी। काल यवन श्री कृष्ण की यह शर्त मान लेता है, क्योंकि वह जानता था कि उसे कोई भी अस्त्र व शस्त्र मार नहीं सकता। इसलिए वो दोनों युद्ध करने लगते हैं। लेकिन काल यवन के वरदान के कारण श्री कृष्ण उसे मार नहीं पा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक युक्ति सोचती है और वो दौड़ पड़ते हैं गुफा की ओर। अपना रण छोड़ने के कारण ही श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। लेकिन रण छोड़ने के पीछे उनकी एक वजह भी थी। वो दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते गुफा के अंदर और वहां सो रहे साधु के ऊपर वो अपना पीताम्बर वस्त्र डाल देते हैं। इससे होता यह है कि जब काल यवन वहां पहुंचता है तो वह सोचता है कि यह श्री कृष्ण वहां पर चादर ओढ़ कर नाटक करके सो रहे हैं, इसलिए वह उन गुरु को लात मार देता है। लेकिन जब वो साधु उठता है तो वो निकलते हैं महाराज मुचकुंद। असल में मुचकुंद को एक वरदान प्राप्त था इंद्र से कि वह जब भी निंद्रा से उठेंगे और उनकी पहली दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। महाराज मुचकुंद की पहली क्रोधित दृष्टि काल यवन पे ही पड़ी, जिससे हुआ यह कि काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। इस तरह काल यवन का तो अंत हो गया, लेकिन जरासंध यहाँ पर भी नहीं रुका और उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किए। लेकिन हर बार श्री कृष्ण उसको छोड़कर उसकी सेना को मार देते थे और जरासंध को मथुरा से खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। लेकिन जब महाभारत के युद्ध की बारी आई तब श्री कृष्ण ने पांडव को समझाया कि बिना जरासंध का वध किए महाभारत का युद्ध जीत पाना असंभव सा है। इसलिए श्री कृष्ण पांडव को लेकर ब्राह्मण वेश बदलकर पहुंच जाते हैं जरासंध के पास। जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वह उन पर शक नहीं करता है। लेकिन जब भीम उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं तो जरासंध को एहसास हो जाता है कि यह ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते। तब श्री कृष्ण पूरी सच्चाई बताते हैं। सच्चाई जानने के बाद भी जरासंध कुछ सोचकर भीम के युद्ध का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। कहा जाता है कि इन लोगों के बीच का युद्ध 13 दिन तक चला था। उन 13 दिनों में जरासंध के कई बार टुकड़े भीम ने किए थे, लेकिन हर बार वो जुड़कर जीवित हो उठता था। भीम लगभग हार मान ही चुके थे। तब 14वें दिन श्री कृष्ण तिनके को उठाकर उसे बीच से फाड़कर 2 विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं। यह इशारा भीम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और वो जरासंध को फिर से एक बार बीच से चीर कर उसके टुकड़ों को अलग अलग 2 विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं, जिससे जरासंध का वध हो जाता है और वो जीवित नहीं हो पाता है। इस तरह जरासंध का भी अंत हो जाता है।
जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और सभी राजाएं खुशी खुशी अपने राज्य लौट जाते हैं।